नमस्कार। दिवाली का मौसम है, यानी रोशनी, मिठाइयाँ और हाँ, सोना चांदी में निवेश। लेकिन इस साल की इन्वेस्टमेंट कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए इस चमकदार पहेली को सुलझाते हैं। तो असली सवाल ये है, पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक आखिर रेस जीती किसने? सोने की सदाबहार चमक ने या फिर चांदी की तेज चांदनी ने? तैयार हो जाइए, क्योंकि जवाब आपको सच में चौंका सकता है। और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा मोड़, ये नंबर। ये हैरान कर देने वाला 80% का रिटर्न है जो सिल्वर ईटीएफ ने दिया है और सोने को काफी पीछे छोड़ दिया है। देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। जहां गोल्ड ईटीएफ ने करीब 6.5% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, वहीं सिल्वर ईटीएफ लगभग 80% रिटर्न के साथ एक क्लियर विनर बनकर उभरा है। और ये कहानी सिर्फ डिजिटल इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित नहीं है। फिजिकल सोने की कीमतें लगभग 66% बढ़ीं, लेकिन फिजिकल चांदी वो तो 87% के जबरदस्त उछाल के साथ सबसे आगे निकल गई। इसने तो लगभग हर दूसरे इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ दिया। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों हुआ। आखिर वो कौन से कारण थे जिन्होंने चांदी की इस असाधारण रैली को इतनी हवा दी? इस तेजी के पीछे कुछ जाने पहचाने कारण तो थे ही। देखिए, जब भी बाजार में थोड़ी घबराहट होती है तो निवेशक सेफ हेवन के लिए सोने चांदी की तरफ भागते हैं। ऊपर से गिरती ब्याज दरें और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स द्वारा रिकॉर्ड खरीदारी ने इस आग में घी डालने का काम किया। पर ये तो सिर्फ आधी कहानी थी। जो असली गेम चेंजर साबित हुआ ना, जिसने चांदी को एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ाया, वो थी इसकी बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल डिमांड। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की लगभग 60% चांदी अब इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है? सोचिए, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हमारे स्मार्टफोन्स, इन सबको बनाने के लिए चांदी चाहिए ही चाहिए। तो जब डिमांड सप्लाई से कहीं कहीं ज्यादा हो जाती है तो मार्केट में एक सप्लाई स्क्वीज की हालत बन जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी कॉन्सर्ट के आखिरी टिकट के लिए भीड़ लग जाए। जाहिर है, कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और चांदी के साथ बिल्कुल यही हुआ। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से बढ़ी, फिर उस मांग के सामने सप्लाई कम पड़ने लगी और आखिर में हालात ऐसे हो गए कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी टकसालों यानी मिंट्स को सप्लाई पर रोक लगानी पड़ी। इस सप्लाई संकट का असर सीधा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर पड़ा। भारत के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज जैसे एसबीआई और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को भी अपने सिल्वर ईटीएफ में नए एकमुश्त निवेश को अस्थायी तौर पर रोकना पड़ा। तो इस सारी उठापटक और वॉलेटिलिटी को देखते हुए एक निवेशक के तौर पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? चलिए जरा देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? उनकी सलाह है कि पोर्टफोलियो का करीब 10 से 15% कीमती धातुओं में होना चाहिए। सोने को एक स्थिर, लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहिए, जबकि चांदी एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला दाव है। और चांदी की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है, उसे देखते हुए एक साथ पैसा लगाने के बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश यानी एसआईपी एक ज्यादा समझदारी वाली स्ट्रैटेजी हो सकती है। चलिए, अब इन प्रतिशत के खेल से बाहर निकलते हैं और सीधी सादी यानी असली पैसे की बात करते हैं। देखते हैं कि अगर किसी ने असल में निवेश किया होता तो नतीजा क्या होता। सोचिए, अगर पिछली दिवाली पर गोल्ड ईटीएफ में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो लगभग 1.65 लाख रुपए बन गए होते। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए सिल्वर ईटीएफ में लगाए होते तो आज वो पूरे 1.8 लाख रुपए होते। ये सीधा सीधा 15,000 रुपए का फर्क है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों ही कीमती धातुओं ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन इस साल का जो स्टार रहा है वो बिना किसी शक के चांदी ही है। तो अब इस त्योहारी सीजन में निवेश का फैसला क्या होना चाहिए? सोने की स्थिरता और सुरक्षा या फिर चांदी की ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आने वाला थोड़ा जोखिम? ये एक ऐसा फैसला है जो हर निवेशक को अपनी जोखिम लेने की क्षमता को देखकर ही करना होगा।